बहुत शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मैं बस इस ऐवान का बड़ा कीमती वक्त ਤੁਸੀਂ है ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। सर, इस ऐवान का वक्त बड़ा कीमती है। मैं चंद बस 2 गुजारिशात करना चाहूँगी। मोटी मोटी बातें। बिल्कुल, बजट बहुत अच्छा था, हमारा काम बोला है और उसके ऊपर मेरी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। आज पंजाब की अवाम नहीं, पूरा पाकिस्तान उसकी तारीफ़ कर रहा है। सर, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कल जो वाक़या हुआ 2018 में, जब आप और मैं और मेरे बहुत सारे मेरे कोलीग इस ऐवान का हिस्सा थे, तो हमने यहाँ पर वो कुछ और वो रवायात को तोड़ते हुए देखा उन तमाम लोगों को जो अपने आप को बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन कहते थे। मेरी आपसे भरपूर गुजारिश है कि अपोजिशन के उस चैम्बर के अंदर खुदारा उन तमाम फुटेजेस को ज़रूर चलाया जाए जो इन्होंने 18 से लेकर 23 तक रवा रखी थी, जो इस मुक़द्दस ऐवान के अंदर अपने गुंडों को बुलाकर किया गया, जो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर हमले किए गए, जो हमारे अपोजिशन के चैम्बर के अंदर रमज़ान के अंदर पानी बंद कर दिया जाता था। इन्होंने 5-7 स्टैंडिंग कमेटियां नहीं बनने दी। हमजा शहबाज शरीफ साहब को PC1 का चेयरमैन नहीं बनने दिया गया। तो क्या वो तमाम चीज़ें जो हैं उनको ये दिखाने के लिए काफ़ी नहीं? आपने मुसलसल 4 महीने से कोशिश की कि आप पंजाब के इस मुक़द्दस ऐवान को रवायात के मुताबिक चलाएं और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट में ये बात आई कि आपने इस ऐवान को बेहतरीन अंदाज से चलाया। आपने कोशिश की कि अपोजिशन अपना एक कलीदी किरदार अदा करे, एक पॉजिटिव किरदार अदा करे, वो तनकीद करे, उसका हक है, लेकिन शायद उन्होंने इसको हमारी कमज़ोरी समझ लिया। इन्होंने ये समझ लिया था कि शायद आज कायदे ऐवान जब हाउस के अंदर मौजूद होगा तो हमें अपने बानी को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। उनके इल्म में ये बात नहीं था कि ये वही 9 मई के लोग हैं जिन्होंने इस रियासत पे बलवा अपना जारी कर दिया, उस पर हमले कर दिए। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मौला बख्श साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि पता लगेगा पुत्रा सारियां दा, पता लगेगा पुत्रा सारियां दा, बोल बोलियां दा केड़ा पाप आंदा है। पता लगेगा पुत्रा सारियां दा, बोल बोलियां दा केड़ा पाप आंदा है, केड़ा चिट्टे चाटे दी लज रखदा है, केड़ा माँ दे सिर सवा पांदा है। तो उन्होंने इस रियासत जैसी माँ के साथ जो सलूक किया, इस रियासत जैसी माँ के साथ जो उन्होंने सलूक किया, वो उन्होंने इस ऐवान के साथ भी रवा रखा। अपनी बात करते हैं ये बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म की। क्या मरियम बीबी इस पंजाब की बेटी नहीं, जो इस पंजाब की वजीर आला है, जो इस पूरे पंजाब के 100 दिन के अंदर जो उसने कारकर्दगी दिखाई, वो तो अपने आप पूरे 5 साल में नहीं दिखा सकती। बहरहाल हम इस ऐवान का बड़ी देर से हिस्सा है मिस्टर स्पीकर। हमने यहाँ पर रवायात को बनते और टूटते भी देखा, लेकिन जो मिसाल आप कायम करके जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा वाले कभी सालों में भी कोई स्पीकर इस तरह से मिसाल कायम उसको बराबरी भी कर पाएगा। मिस्टर स्पीकर, एक अहम मसला है कि अमेरिका की पार्लियामेंट ने जिस तरह से पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर उंगली उठाई, मैं वो वक्त भी देखना चाहती हूँ। खुदा करे ऐसा वक्त आए कि जिस तरह ये ट्रंप जैसे लोगों को साजिश के ज़रिए लाए, तो पाकिस्तान के अंदर भी उनके इलेक्शंस पर उंगली उठनी चाहिए। वहाँ पर भी जो साजिशें की जाती हैं, हम भी उनको बेनकाब करें। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए, यकीनी तौर पर पहले वो साइफर लहराने वाले कहते रहे कि जनाब अमेरिका ने हमारी हुकूमत उल्टा दी। आज वही लोग ये कहते हैं कि अमेरिकी नुमाइंदगान जो है हमारे हक में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ये तो खुद अपने ऊपर क्लियर नहीं है कि वो इनको गिराने वालों में से हैं या इनको हुकूमत में लाने वालों में से। मिस्टर स्पीकर, जितना स्ट्रॉन्ग मैसेज कल नेशनल असेंबली में दिया गया,
आज उसी तरह से पंजाब असम्बली के अंदर भी ये मैसेज क्लियर जाया गया कि हमें भी अपनी रिजर्वेशंस हैं आपकी तमाम उन बातों के ऊपर। पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदरूनी मुदाखलत करने की किसी को और की इजाज़त नहीं दे सकता। यहाँ के इलेक्शंस और आज की मुंतखब नुमाइंदा जमात जो है या जो जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ। अवाम ने अपनी राय दी, अपना हक अदा किया। तो मैं आपसे बस यही दो गुजारिशां ज़रूर करूँगी कि कभी अपोजिशन के लोग यहाँ जब आकर बैठें, आज वो ज़रा सी हमारी बात बर्दाश्त नहीं कर सके, यहाँ से चले गए, कि जब कभी वो यहाँ बैठे हों तो खुदारा इन चैनल, ये जो हमारे टीवी चल रहे हैं यहाँ पर, इनके ऊपर उन फुटेजेस को ज़रूर चलाएं जो इस ऐवान में उनके दौरे हुकूमत में होता रहा। बहुत शुक्रिया जी। हाजी नईम सफदर अंसारी साहब। खिंच के भेज देना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाबे स्पीकर, मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज हाउस को आप कहते तो रहते थे इन ऑर्डर करना है, आज साबित कर दिया है कि इन ऑर्डर ऐसे होता है। मुझे वो दिन भी याद हैं, आप और हम यहाँ पे इस जगह पे ये जो अपने तौर पे कहते हैं, मेरा भाई डिप्टी स्पीकर भी बैठे हैं, ये कहते थे हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको और हमें याद है कि इसी जगह पे हमने अपना एहतजाज किया और हम पे दहशत गर्दी के पर्चे हुए। ये वही मुक़द्दस ऐवान जिसमें यहाँ जनवरी के महीने में हम लॉबी में बैठते थे, तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम को इतना तेज़ कर दिया गया, उसके जितने भी मेरे कोलीग्स बैठे हैं इन सबको मालूम है, ये ऐसी भोंडी हरकतें थीं जिनके ये आदी थे। आपने ये कोशिश की कि इनको इस तरीके से चलाया जाए, साथ आप ये सोच रहे थे, शायद ये मेरी अपनी सोच है, कि इनको सिखाया भी जाएगा और इनकी तरबियत भी की जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि पहले 2 साल ही तरबियत के होते हैं, फिर 20 साल उसको ठीक करने में लगते हैं। तो जनाब, इनकी तरबियत ऐसी है, ये महीनों की बात नहीं, इनको साल लगेंगे। लेकिन जो तरीका आज आपने इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है कि वो सालों से बात अब महीनों में आएगी। इंशाल्लाह जल्दी इनकी तबीयत बेहतर रहेगी। मैं अपने मिनिस्टर फाइनेंस, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस हवाले से। जब इन्होंने बजट पेश किया, हमारे साथ तो कल हुआ, इनके साथ तो उस दिन भी हुआ था ये, लेकिन ये जवां मर्दी के साथ ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि मुकाबला भी किया और मुहज़्ज़ब तरीके से उनको मैसेज दिया कि गाली गलोच के बगैर भी आप बात कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। तो मैं आज इस करारदाद के हवाले से ना सिर्फ अपने भाई एहसन रज़ा को बल्कि इस ऐवान को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और यहाँ से एक ऐसा मैसेज जो हमारी वफाकी हुकूमत को, उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने बर वक्त एक ऐसी करारदाद की रिबटल दिया जिसका मकसद असल में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हैं उसी का ये तसलसल है, जो ना सिर्फ आज से बल्कि ये बहुत पहले अदवार से शुरू है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, वो सिर्फ नारों की हद तक था। हमारे और आपके शहबाज शरीफ ने और वफाकी हुकूमत ने इस करारदाद का रिबल दे के साबित कर दिया है कि अब पाकिस्तान में वो हुकूमत नहीं, अब हकीकी मानों में अवामी हुकूमत है और अपनी आज़ादी पे, खुद मुख्तारी पे कोई हर्फ नहीं आने देंगे। और ये उसी बात का तसलसल है कि आज हम यहाँ इस ऐवान में बैठे हर मोअज़्ज़ज़ रुकन इस बात की गवाही भी है
कि हम मुल्क पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सब एक हैं, मुत्तहिद हैं और ऐसी साजिशों का मिलकर मुकाबला करेंगे। मैं जनाब इस बात को सिर्फ इस तरफ इशारा हल्का से इस हवाले से ज़रूर करूँगा कि ये वही गिरोह है, ये वही लॉबी है जिन्होंने ख़त लिखे अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप पाकिस्तान को कोई इमदाद न दें ताकि ये खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए और हमारा दुश्मन एजेंडा कामयाब हो। लेकिन मैं ना सिर्फ उस वक्त की हुकूमत जो PDM की हुकूमत थी, आज भी मुत्तहिदा हुकूमत है, उनको अप्रिशिएट करूँगा, बल्कि साथ साथ में अपने दिफाई इदारों को भी और तमाम लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को भी अप्रिशिएट करूँगा। इन्होंने ना सिर्फ उस वक्त बल्कि आज भी ये मुकाबला कर रहे हैं। मैं एक बात आपके तवस्सुत से, हमारे यहाँ एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर थोड़े वक्त से रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। जब उस पर बात होती है तो ये कहते थे कि ये आज़ादी हर राय पे पाबंदी है, लेकिन यकीन मानिए ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो फैसला सख्त ज़रूर है, लेकिन उसमें भी मुल्क की बका ज़रूरी है। अगर यही मामला, यही लॉबी वहाँ पे एक्टिव रही है तो ये मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है। मैं अपने इदारों से और वफाकी हुकूमत से अपील करूँगा कि ऐसे अनासर जो मुल्क पाकिस्तान और इसकी सलामती के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं, ना सिर्फ उनका ऑनलाइन बल्कि उनका ऑफलाइन भी मुकाबला करें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। मैं आपको दोबारा इस मुक़द्दस ऐवान को जिस तरीके से आप हमें भी डांटते हैं, यकीनन हमारी बेहतरी के लिए है, लेकिन आप गुजारिश यही होगी कि हमारी रवायात को और जो हमारे यहाँ पे रूल्स हैं, आप हमेशा रूल्स की बात करते हैं, उन पे अमल दरामद इसी तरीके से करवाएं। हमारा पूरा हाउस, आप यकीनी तौर पे कस्टोडियन हैं, लेकिन इस हाउस की बका और इसकी सेंटिटी के लिए हमारी कोऑपरेशन और हमारी सपोर्ट हर वक्त आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। आई हैव 2 स्पीकर्स नाउ एंड माय रिक्वेस्ट इज कि बड़ा प्रिसाइज करें, मैं टाइम बढ़ाना नहीं चाह रहा, 7 बजे वाइंड अप करना है। तो यू हैव 2 मिनट्स अरोड़ा साहब एंड देन 2 मिनट्स मलिक अरशद साहब एंड देन वी आर वाइंडिंग अप। 2 मिनट में सर। जी स्पीकर साहब, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर और अपने कुलीग मुस्तफा रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया। और मैं अपने लीडर चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिस तरीके से कल उन्होंने स्पीच की और जो विजन दिया पंजाब का कि हम अगले 5 साल और खुसूसन ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस साल के अंदर जिस तरीके से हमने बजट की एलोकेशन की और ये जो टैक्स फ्री बजट आया, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इंशाअल्लाह इस साल में पंजाब तरक्की करेगा, पंजाब ग्रो करेगा। मैं कैबिनेट का मेंबर होने के नाते ख़ासकर हमारे भाई बात करके गए हैं साउथ पंजाब की, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि साउथ पंजाब हमारी प्रायोरिटी है और इस बजट के अंदर हमने साउथ पंजाब पे ख़ास तवज्जो दी है। बट जनाब स्पीकर, मैं आप जो आज आपने किया और जिस पेशेंस के साथ पिछले जब से ये हाउस नई असम्बली में हम बैठे हैं और आप जब से स्पीकर बने हैं, जिस तरीके से आप पेशेंस से काम ले रहे थे, मैं आपकी पेशेंस को दाद देता हूँ। लेकिन आज जो आपने काम किया ये बहुत ज़रूरी था, उनको बताना, रियलाइज़ कराना कि आपका एक हद तक एक्सेप्ट करेंगे, बट ये जो बद तहजीबी और बदतमीज़ी है, और मैं आपके इस काम को बड़ा सराहता हूँ। आखिर में आज रंजीत सिंह जो सन ऑफ द सॉयल है, आज उनकी बरसी भी है, तो मैं जो भारत से तशरीफ़ लाए हैं सिख यात्री, मैं उनको यहाँ पे खुश आमदेद भी कहता हूँ और महाराज जी की बरसी के हिसाब से मैं आज उनसे हाज़िरी पेश करता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। जी मलिक अरशद साहब। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मलिक 2 मिनट्स सर। जनाब स्पीकर, आपका आप जिस तरीके से आपने हाउस को चला रहे हैं, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट। आप कानून के मुताबिक और ज़ाब्ते के मुताबिक सारा कुछ देखते हैं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ
कि जब आप इनको वो ज़्यादा टाइम देते थे, और वो ये कौम इस काबिल नहीं जनाब स्पीकर, कौम लूत तो थी जिस पे अजाब है, ये कौम यूथ है, ये यूथिये हैं। और इनका मैंने 2018 में जनाब स्पीकर, आप उस वक्त मौजूद थे इसी हाल में, कंपैरिजन कौम लूत और यूथ वाला निकाल दे बीच में से, हज़फ कर दें। जब मैंने जनाब स्पीकर ये कहा था कि एक नशई है और इसने मुल्क का सत्यानाश करना है, ये नशई भी निकाल दें। और फिर जनाब स्पीकर आपने अब खुद आपने देखा, रिपीट नहीं करनी ये बातें, लूथ यूथ नहीं करता जी, और ये आप नशई। चूंकि मेरे उस्ताद हैं, सीनियर हैं, मैं नहीं रिपीट करता जी। जनाब स्पीकर, इन्होंने जो मुल्क का सत्यानाश का, आप देखें इन्होंने घर के घर उजाड़ दिए। ये जिसको 804 कैदी की बात करते हैं, वो एक ऐसा बदबख्त और कमबख्त आदमी है जिसने नानी और दादी, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, उसने नानी और दादी को नहीं छोड़ा। ये भी निकाल दें नानी दादी वाली बात। मलिक साहब, आप पूरा थोड़े पराई में आए, आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, मुनासिब नहीं है। तो जनाब आप स्पीकर, असेंबली, इसी बात पर तो मैंने उनके लोगों को मुअत्तल किया है, कहीं ऐसा ना मुझे आपको करना पड़ जाए। खैर जनाब स्पीकर, मैंने हक की बात कहता हूँ कि ये जनाब स्पीकर इस काबिल नहीं है। आपने मेहरबानी जो आप में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, मेरे में ये फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वर्कर हूँ और उस कायद का वर्कर हूँ जो मिल्लत इस्लामिया का अलंबरदार है। जनाब स्पीकर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमें तरबियत दी है, इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करवाते हैं। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ये हमारे पे तरबियत है कि हम सबसे पहले इज़्ज़त है। जिस तरह आपने उनको इतनी इज़्ज़त दी, लेकिन वो शायद इस काबिल नहीं थे। मैं आज अमेरिकी जो करारदाद है जो आप इस हाउस ने पास की, कौमी असम्बली से मैं ये गुजारिश करता हूँ, मलिक साहब की तकरीर में ये नानी दादी, ये लूथ यूथ, ये जितने अल्फाज हैं हज़फ कर दें। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। आपका एक तो बहुत शुक्रिया, आई एम ग्रेटफुल। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये मुतालबा ज़रूर करूँगा कि इस हाउस की जो तकरीम है वो सबसे पहले है। जो कल मेरी और आपके कायद मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इन्होंने जो एहतजाज किया, मैं उसको स्ट्रांगली उसको कंडेम करता हूँ जनाब स्पीकर। और मैं आपसे ये ज़रूर आइंदा के लिए ज़रूर ये चाहूँगा कि जब भी ये कायदे अवान इस असम्बली में तकरीर करें तो ये कम अज़ कम ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट। ये सिर्फ आफ्टर पासिंग ऑफ बजट, क्योंकि मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब का ये ख्याल था कि बहुत सारे शोर शराबे की नज़र हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान को बात करने का मौका नहीं मिल सका, तो उन्होंने ख़ुद भी वो बात जो की अपना माफिल ज़मीर बयान किया, बड़े अच्छे पैराए में किया। मैं दो बातों की वजाहत करना चाहता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, एंड इट शुड बी, जैसा मैंने कल भी कहा और अभी भी ये कह रहा हूँ कि इट शुड बी मेड पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रोसीडिंग्स फॉर टाइम टू कम। मैंने आज अपनी पूरी टीम से कहा कि रिसर्च करें। सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस हाउस आज तक जब कभी भी लीडर ऑफ द हाउस खड़े हुए हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, ही हैज ऑलवेज बीन गिवन द फ्लोर एंड ही हैज स्पोकन। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस हाउस की प्रोसीडिंग में लीडर ऑफ द हाउस खड़े हुए हों और उनकी तकरीर को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया हो। ये उनका राइट है एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, सो वंस ही स्टैंड। इसी तरह ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जब कोई मेंबर बात कर रहा हो एंड लॉ मिनिस्टर स्टैंड्स अप और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर स्टैंड्स अप, तो प्रेसिडेंट्स रिक्वायर्स इसकी जो हमारे पास रवायात हैं वो ये हैं कि जब भी ये वज़रा साहिबान खड़े होते हैं तो बाकी मेंबर्स बैठ जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए। इट हैज़ बीन द ऑर्डर ऑफ द हाउस कि जब भी कभी स्पीकर बात करते हैं तो जो रुकन किसी भी हैसियत में बात कर रहे हों तो वो बैठ जाते हैं। इसी तरह लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए है कि जब वो बात करने के लिए खड़े हों तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि वो अपनी बात कर लें। मीनिंग बाय कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी डिसऑर्डरली कंडक्ट के नतीजे में हम हाउस की प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट होने दें। जहाँ तक ये मुझे आज सेंस मिली
कि आप सब दोस्तों का ये ख्याल था कि मैंने ऑपोजिशन के दोस्तों को ज़्यादा वक्त दिया, कतन ऐसा नहीं था। जिसका बिजनेस मेरे सामने आया, मैंने कोशिश ये की कि बिजनेस किसी का कितना हो और वो प्रॉपर तरीके से एंटरटेन हो। अगर कोई दोस्त बात करना चाहता था, चाहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के मुतल्लिक आप मेरी राय जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी हीले बहाने के साथ, ना सिर्फ मैंने बल्कि जब भी डिप्टी स्पीकर भी इसको चेयर कर रहे थे, ये इंसिडेंट्स मेरे नोटिस में आया। वंस आई वाज नॉट इन द हाउस, डिप्टी स्पीकर के चेयर पे बैठे स्पीकर डायस का भी घेराव किया गया और उस दिन भी शायद ये कंसिडरेशन थी कि वो लोग जो ये राउडीज़म कर रहे हैं उनको बार किया जाए। लेकिन दैट इज़ द लास्ट थिंग टू बी डन, जिसको कभी भी किसी अच्छी रवायत के तौर पे मैंने ना आज तक देखा। ये ऑर्डर पास करना आई हैव टू पास इट विद वेरी हैवी हार्ट। लेकिन जब किसी को यहाँ पर माँ बहन की गालियां दी जाएंगी, जब एक डिसऑर्डरली कंडक्ट होगा, जब लोगों की खवातीन के नाम लेकर बुरे बुरे तरीके के साथ उसको एक प्रोपोगेटिव मैनर में, इंतहाई ज्यादती के मैनर में, और वो हाउस की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, तो ये किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती कि इस हाउस की सैंक्टिटी को इस तरह से पामाल किया जाए। सो इफ इन ऑल इम्पार्शियलिटी मेरे मनसब का तकाजा है कि मैं हर सूरत एक इम्पार्शियल पोजीशन रखूं और मैं वो इम्पार्शियल पोजीशन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मेंटेन करने की अपनी हद वसा कोशिश करूंगा। हाउस का कंडक्ट ऑर्डरली करने के लिए मुझे इससे भी सख्त फैसले करने पड़े तो मैं करने से इज्तनाब नहीं करूंगा। मैं बिफोर क्लोजिंग द प्रोसीडिंग्स जनाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, आपका जो बजट मेरे मुशाहिदे में 2002 से मैं इस ऐवान का हिस्सा आता जा रहा हूँ मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन टू माई अंडरस्टैंडिंग आपको मुबारक हो, आपने तारीख का पहला बजट बगैर गिलोटीन के पास किया है। सो दिस इज वन थिंग जो आपके क्रेडिट में है। आपने बेशुमार बजट्स पास किए हैं सर, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टीम एंड फॉर दिस टैक्स फ्री बजट जो आपने पास किए। मैं उन मोअज़्ज़िज़ अरकान को जो अपोजिशन के थे, जिन्होंने कट मोशंस के जरिए इस पूरी प्रोसेस में हिस्सा लिया, जिन्होंने जनरल डिस्कशन के अंदर बड़ी अच्छी तकारीर की, और उसी हक के तहत जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने तकरीर की तो 2 घंटे उनकी तकरीर थी, और मैं आपको गवर्नमेंट पार्टी को, मेजॉरिटी पार्टी को, आपकी इस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पर कि आपने उनको अनइंटरप्टेड, नॉट डिस्टर्ब्ड फॉर अ सिंगल मोमेंट, ये भी रवैया आपका काबिल तहसीन है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस हक के साथ किसी भी शख्स का इस हाउस में, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे वज़रा साहिबान हो, उन सबसे ज़्यादा फाइक हक लीडर ऑफ द हाउस का एज लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और वो राइट बाहर सूरत हम बतौर स्पीकर मैं अपने इस चेयर से प्रिजर्व करूंगा। इफ शी विल नॉट हैव द राइट और ही विल नॉट हैव द राइट, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो फिर इस तरह के मुजाहरे जो आज हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये बड़ा कोई काबिल सताइश मुजाहरा है। कल का इक़दाम भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के लिए कोई अच्छी रवायत नहीं, और आज मेजॉरिटी का इस तरह से उस अक़लियत को ये बताना भी कोई अच्छा अमल नहीं। इस सारी चीज़ को टू कंट्रोल इट, मैंने आज एक कमेटी ऑन एथिक्स, हाउस कमेटी ऑन एथिक्स की फॉर्मेशन का मैं ऐलान कर रहा हूँ, जिसमें तमाम पार्लिमानी नुमाइंदगी रखने वाले लोग उसका मेंबर होंगे, और वो इस हाउस के एथिक्स के मुतल्लिक कि हु सेड व्हाट, और ये बाजारी गुफ्तगू और नंगी गालियाँ और ऐसे नारे क्वाइन करना जिनके साथ लोगों की डिग्निटी इरोड करना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता है, किसी सूरत इजाजत नहीं जाएगी। द कमेटी ऑन एथिक्स विल प्रोब इनटू द इंसिडेंट्स जो पिछले 3 दिनों में हुए, उनके ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, एंड दैट रिपोर्ट विल बी मेड पार्ट ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग्स। वो आपके सामने, इस हाउस के सामने पेश की जाएगी। आज के इजलास का एजेंडा मुकम्मल हो गया है, लिहाजा इजलास
गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है।